जय श्री राम दोस्तों बात हो रही है वायु प्रदूषण की। जब भी हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि जो धूल उड़ती है या फिर आग जलाई जाती है, पराली जलाते हैं, वह प्रदूषण होता है। दूसरा होता है जो वाहन धुआं छोड़ते हैं, उससे जो प्रदूषण जनरेट होता है वह प्रदूषण होता है। या फिर तीसरा जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनसे जो धुआं निकलता है, जो प्रदूषण फैलता है, वह प्रदूषण होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और तरीके का प्रदूषण है जो आजकल अभी तक किसी की नज़रें उस पर गई ही नहीं है, उसका ध्यान गया ही नहीं है। वह होता है दरअसल इसको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं नॉन एग्जॉस्ट एमिशन कहा जाता है इसको। और ये छोटा मोटा नहीं है, ये हर साल 27,000 टन प्रदूषण के कण यानी कि जो धूल के सामान्य जो कण होते हैं वो जनरेट होते हैं और हवा में घुलते हैं। तो ये कैसे हो रहा है इसकी हम आपको जानकारी देंगे। तो दरअसल ये होता है क्या है कि जो हम रोड पे वाहन चलता है या चलाते हैं उस पे हम ब्रेक लगाने से जो टायर और सड़क पर जो घर्षण होता है या फिर वाहनों को हम मोड़ पे मोड़ते हैं या फिर कभी स्पीड तेज़ करते हैं, कम करते हैं, उससे जो टायरों का सड़क से घर्षण होता है उससे जो छोटे छोटे कण घर्षण होकर निकलते हैं या गिरते हैं वह होता है वो। और ये छोटा मोटा नहीं है, यह 27,000 टन साल का जनरेट होता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और यह फिर हवा में घुलता है और हवा के ज़रिए जो भी जीव हैं वो उनके सांस के ज़रिए उनके शरीरों में जाता है, तो जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा करता है, यानी कि बीमारियां पैदा कर सकता है या कर रहा होगा। तो दरअसल हो क्या रहा है कि हमारे जो दिल्ली एनसीआर है इसमें करीब 1.5 करोड़ वाहन हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ। और आप मान लो कि अगर एक वाहन हर साल 1 या 1.5 किलो इस तरह का प्रदूषण पैदा करता है, जनरेट करता है, तो उसकी जो मात्रा है करीब 27,000 टन जाके बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी मात्रा है जिसको हम अभी तक इग्नोर कर देंगे कि इग्नोर क्या है कि मापा नहीं जा रहा था। तो ये अभी वैज्ञानिकों की इसके पर नज़रें गई हैं और वो सामने दिख रहा है कि एक और थ्रेट प्रदूषण के रूप में सामने आ रही है। तो देखिए अब ये जो है प्रदूषण है, ये भी PM2.5 PM5 या PM10 जो कैटेगरी है उसी में आता है, यानी कि वो बहुत ही खतरनाक है। तो आसानी से हमारे सांसों के जरिए यानी कि शरीर में जा रहा है और बीमारियां पैदा कर ही रहा होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। भारत माता की जय।